Hello everyone, how are you all? I am fine here and I hope you all are doing very well. देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है of exercise 7.5. That is third one is a scheme being offered for purchase of shirts buy one get one free. मीन्स एक स्कीम चल रही है शर्ट्स की खरीदने पर. एक स्कीम है क्या, बाय वन गेट वन फ्री. मीन्स अगर एक खरीदो तो एक और फ्री मिल जा रही है. ये हमारी स्कीम है. आगे लिखा है इफ वन शर्ट कॉस्ट रुपीज 1500. अगर एक शर्ट की कॉस्ट 1500 है, फाइंड नंबर ए अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, बी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट. मीन्स अगर बाय वन गेट वन की स्कीम चल रही है और एक शर्ट 1500 रुपए की है तो कितने रुपए डिस्काउंट मिल रहा है और कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना. देखिए कॉस्ट ऑफ वन शर्ट कितनी है, 1500 रुपए की शर्ट है तो वन शर्ट. अब बाय वन गेट वन का मतलब क्या है, अगर आप एक खरीदने जाओगे तो आपको दो मिलेंगी. तो अगर एक 1500 की हुए तो दो की प्राइस कितना होना चाहिए, 3000 होने चाहिए. बट आपको पे कितने करने पड़ेंगे, केवल 1500 ही पे करने पड़ेंगे. मींस अगर एक खरीदोगे तो एक और मिलेगी, यानी दो शर्ट मिलेंगी, यानी 1500 की दो शर्ट मिलेंगी. बट यू हैव टू पे ओनली 1500, यानी कि दो शर्ट की मार्क प्राइस अगर उस पे देखेंगे एमआरपी कितनी लिखी होगी 3000, मतलब 1500 रुपए की तो दो 3000. बट आपको यू हैव टू पे ओनली 1500. तो एक तरीके से कितना अमाउंट आपको डिस्काउंट मिल गया, 1500 मिल गया. यानी एक शर्ट के बराबर जो अमाउंट था वो आपको कम हो गया, यानी कि 1500 रुपए आपको डिस्काउंट मिल गया. अब डिस्काउंट परसेंट निकालनी है, ये फर्स्ट आंसर हो गया. दिस इज योर ए फर्स्ट पार्ट आंसर. डिस्काउंट अमाउंट निकालना है. डिस्काउंट अमाउंट होता है डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अमाउंट एमपी इनटू 100 और 1500 एमपी दो शर्ट की लगेगी, एक शर्ट की नहीं दो शर्ट की, क्योंकि दो शर्ट मिल रही है ना. टू शर्ट्स की एमपी इनटू 100, 15 टू जा 2 से कट 50% हमारा डिस्काउंट हो गया. Now उसके बाद देखते हैं look at question number 4. During a sari exhibition, a sari was sold for rupees 6480 after giving successive discount of 10% and 10% respectively. देखिए क्या है कि एक साड़ी की एग्जीबिशन लगी थी, उसमें साड़ी को बेचा गया, उसकी सेलिंग प्राइस थी 6480. एक साड़ी की सेलिंग प्राइस है, बेचा गया मीन सेलिंग प्राइस है 6480. और टू सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक सीरियल में, और दो डिस्काउंट मिले उसे 10% और 10% के. अब आपके माइंड में सिंपल सा ये बात आती है, कॉमन सेंस की बात आती है कि भाई 10% और 10% के दो डिस्काउंट मिले, मैं कह सकता हूँ 20% का डिस्काउंट मिला, भाई 10 और 10 को ऐड कर दो 20% का डिस्काउंट मिला. बल्कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है. उसको मैं भी रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है. आप 20% नहीं कह सकते. दो डिस्काउंट मिले 10% और 10% के सक्सेसिवली, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे 20% डिस्काउंट मिला. ये दोनों चीजें अलग अलग है. आप कहोगे सर कैसे 10 और 10 20 तो होता है, अलग क्यों है, बट अभी मैं बताऊंगा क्यों अलग है. तो पहले तो ये मान के चलो कि ये अलग अलग होता है. तो दो डिस्काउंट है, D1% है 10%, D2% है अगेन 10%. अब मैंने आपको कल बताया था कि डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है, एमपी पे. एमपी पता है क्या, नहीं पता है ना. तो सबसे पहले मैंने एमपी क्या माना, उसकी एक्स मानी, उस सारी की एमपी मानी, मार्क प्राइस एक्स रुपीज थी. तो अब मैंने बना क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस में से माइनस हो जाता है. डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस में से माइनस हो जाता है, ये मैंने बताया था. तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, मतलब दो बार डिस्काउंट लगा, पहली बार पहला डिस्काउंट लगा फिर उसके बाद दूसरा डिस्काउंट लगा, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग निकालेंगे. तो एसपी आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट मार्क प्राइस में से 10% माइनस कर दो, क्योंकि डिस्काउंट कितना है 10%. 10% किसका निकलेगा, मार्क प्राइस का ही निकलेगा. तो x माइनस 10% ऑफ x. अब कोई भी चीज मैंने आपको ये पिछली एक्सरसाइज में ही बता दी थी, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है. तो ये क्या हुआ, 100 माइनस 10% 90% ऑफ x हो गया, यानी 90 अपॉन 100 0 का 9x अपॉन 10. यानी सेलिंग प्राइस कितनी आई पहले डिस्काउंट के बाद 9x अपॉन 10. बट दूसरे डिस्काउंट एक और डिस्काउंट मिला, तो अब मैंने निकाला सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट. अब सेकंड डिस्काउंट किस पे लगेगा, इस पे x पे नहीं, अब लगेगा इस वाली वैल्यू पे, है ना. इतना डिस्काउंट होने के बाद तो अब ये चीज इतने की रह गई. अब जो सेकंड डिस्काउंट लगेगा वो उस पे लगेगा. तो ये 9x अपॉन 10 और इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि डिस्काउंट माइनस हो जाता है. तो 9x अपॉन 10 माइनस 10% ऑफ 9x अपॉन 10. तो ये एक तरीके से अपने आप में 100 होता है, तो 90% ऑफ 9x अपॉन 10 हो गया. तो 90 अपॉन 100 into 9x अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 9 जा 81 और 100 अपॉन वैसे आ गया. अब देखिए दोनों डिस्काउंट के बाद जो चीज सेल करी होगी वही तो उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगी, है ना. कि दो बार डिस्काउंट हुआ D1 और D2, दोनों के डिस्काउंट होने के बाद जो चीज पड़ी वही उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगी. और वो चीज तो क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, यही तो गिवन है 6480. और हमने सॉल्व करके क्या निकाल लिया, एक्चुअल सेलिंग प्राइस ही निकाली. कौन सी, ये 81x अपॉन 100. भाई दो बार डिस्काउंट करने के बाद जितने रुपए में चीज को बेचेंगे वही तो एक्चुअल होगा. अब वो चीज दे भी रखी है,
क्वेश्चन सॉल्व करके हमने ये निकाला 81x/100 और ये क्वेश्चन में गिवन था, तो मैं कह सकता हूँ दोनों चीजें आपस में कैसे होनी चाहिए, इक्वल। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, दोनों को इक्वल रख दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 81x/100 शुड बी इक्वल टू 6480। अब सॉल्व किया तो 100 का मल्टीप्लाई में 81 डिवाइड से 9 से कट 720 आ गया, फिर 9 से कट 80 और 80 into 100 8000, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 8000। x हमने माना क्या था, मार्क प्राइस, यानी कि 8000 रुपीस उसका मार्क प्राइस थी। उस सारी की मार्क प्राइस कितनी थी 8000 रुपीस। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो डायरेक्ट 20%, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ कि डायरेक्ट 20% क्यों नहीं लिख सकते हैं। डायरेक्ट 10% के 2 पर डिस्काउंट दिया है, दोनों चीज बात एक ही क्यों नहीं है, उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। देखिए सपोज 100 रुपए की चीज थी, यानी कि एमपी किसी की थी 100 रुपीज, 2 डिस्काउंट मिले 10% और 10%। अब देखो ये 20% के इक्वल होता है या नहीं, ये हमें चेक करना है। पहला डिस्काउंट 10%, यानी कि सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट कितना हो जाएगा भाई, 100 में से 10% माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 10% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 90 रह जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब कहेंगे कि एसपी आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, अब किस पे लगेगा 90 माइनस 10% ऑफ 90, अब 90 पे लगेगा, तो अपने आप पे 90% ऑफ 90 आ जाएगा, दैट इज 90 अपॉन 100 इनटू 90, 0 से 0 कट तो कितना आ गया 81 रुपीस। यानी कि दोनों डिस्काउंट लगने के बाद हमें चीज कितने की पड़ रही है 81 की। और अगर मैं डायरेक्ट 20% लगा दूं तो 100 का 20% कितना होता है 20 होता है, तो कितने की चीज बचेगी 80 रुपीस की, है ना। डायरेक्ट अगर मैं 20% डिस्काउंट लगा, देखिए दो सक्सेसिव डिस्काउंट से हमारा अमाउंट कितना आ रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है 81 आ रहा है, और एक इकट्ठी मैं 20% लगा दे रहा हूं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 80 आ रहा है। ₹1 का अंतर आ रहा है, दोनों चीज सेम नहीं है। रीजन उसका ये है, ये अलग अलग लग रहा है। पहला डिस्काउंट तो 100 रुपए पे लग रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा डिस्काउंट सक्सेसिव का मतलब अब ये 100 पर नहीं लग रहा है, 90 पे लग रहा है। इसमें पूरा डिस्काउंट किस पे लग रहा है 100 पर ही लग रहा है, तो 100 पर पूरा 20% निकालेंगे तो अलग आंसर आएगा। यहाँ 10% तो 100 पर निकाला, 10% किस पे लगेगा 90 पे लगेगा, तो आंसर अलग आएगा। तो दोनों एक ही सक्सेसिव डिस्काउंट में दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ये हमारा रीजन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट में डायरेक्ट डिस्काउंट को ऐड क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि कल मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था। कल का क्वेश्चन था कि एक द मार्क प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज इज 5000, 5000 रुपए के मार्क की थी, एमपी का 5000, और ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम इट इज सोल्ड फॉर ₹4000 और सेलिंग प्राइस कितनी हुई 4000 में बेच दी, यानी कि 5000 की चीज थी 4000 में बेच दी, तो बाहर से ज्यादा डिस्काउंट कितना पता चल जाएगा। डिस्काउंट एक तरीके से हो गया एमपी माइनस एसपी, यानी 5000 में से 4000 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 1000 रुपए डिस्काउंट हो गए भाई। 5000 की चीज थी 4000 में सेलिंग प्राइस हो गई, तो 1000 डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है डी अपॉन एमपी इंटू 100%। डिस्काउंट अमाउंट है 100, एमपी कितनी थी 5000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट और 50 पूजा, ठीक है। तो यहाँ 1000 है तो ये 20%, डिस्काउंट के परसेंट कितना हो गया 20% हमें डिस्काउंट पड़ा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था। अब देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ एन अलमीरा इज ₹12,000, द वैट एप्लीकेबल फॉर अलमीरा इज ₹12.5%, हाउ मच अ कस्टमर हैज टू पे टू बाय द अलमीरा। मींस एक अलमीरा की जो थी मार्क प्राइस कितना था 12,000 था, उस पे वेट लगा कितना 12.5%, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा उस अलमीरा को खरीदने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग।